मैं पिछले 3 सालों से हामिला नहीं हो रही थी। हम दोनों ने अपने तरफ से दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। इसलिए आज हम एक मर्द डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे अकेले अंदर बुलाया और मेरे शौहर को अकेले बाहर बैठने को कहा। जब मैं अंदर गया तो उसने मुझे बेड पर लेटाकर अंदर से कुंडी लगा दी। उसने लाइट बंद करके मेरे पास आ गया, फिर मेरे चेकअप करने के नाम पर मेरे साथ पूरा 1 घंटा। मेरा नाम जरीना है, मैं 24 साल की हूँ। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे शौहर मेरे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रखता था, लेकिन मैं अभी तक हामिला नहीं हो सकी थी। हम अपने तरफ से मियाँ बीवी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम नहीं तैर रहा था। मैंने कई बार डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई दिन बाद मेरी हमसाई हमारे घर आई। मैंने इसे सब कुछ बताया, फिर उन्होंने मुझे एक मील डॉक्टर का मशवरा दिया कि वो हामिला होने की बहुत अच्छा इलाज करवाता है। इसने मुझे कहा आज तक वो डॉक्टर ने जितने इलाज करवाया है सब के सब कामयाब हो चुके हैं। कुछ दिन बाद में और मेरा शौहर इस डॉक्टर के पास गए। जब हमारा नंबर आई तो नर्स ने ओज की के अंदर जाओ। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन इसने कहा कि डॉक्टर सिर्फ मरीज को चेक करता है, मरीज के साथ कोई भी अंदर नहीं जाएगा। ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। फिर मेरे शौहर ने मुझे कहा आप अंदर जाओ डॉक्टर के पास और डॉक्टर के हर बात ध्यान से सुनना और इसे टेक जवाब देना। फिर मैं नर्स के साथ अंदर गया। सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान हुई थी। डॉक्टर नौजवान आदमी था, यही कोई मेरा शौहर की उम्र का था। मुझे देखकर सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गई तो उसने नर्स को बाहर जाने को कहा। नर्स बाहर गया और दरवाजा बंद किया। मेरा दिल बेचैन हो गया। पहले तो इस डॉक्टर ने मुझे सर से नीचे पांव तक देखा, फिर कहने लगा शादी को कितने साल हो गए, फिर पूछने लगा शौहर से ताल्लुक बनाते वक्त खुश हो या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। शर्म की वजह से मुझे नजरें झक गए थे। डॉक्टर ने अगला सवाल किया कि हामिला होने के लिए घर से कोई दवाई इस्तेमाल की है। मैंने कहा पिछले 3 सालों से टर कर रही हो। फिर डॉक्टर ने कहा सामने बेड पर लेट जाओ, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं यूं अब से चेकअप नहीं करवा सकती। कुछ देर तक तो वो मुझे देखते रहे, फिर कहा क्यों क्या हुआ। मैं खामोश हो गई। फिर उसने कहा आपको इलाज करवाना है या नहीं। मैंने कहा हाँ इलाज करवाना है, लेकिन आपको यहाँ पर लेडीज डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वो कहने लगा यहाँ पर आने वाली हर औरत का मैं चेकअप करता हूँ, आज तक किसी ने कोई एतराज नहीं की। अगर आपको इतना ही एतराज था तो आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। अब बेकार में मेरा टाइम खराब कर रहा है। ये कहते हुए डॉक्टर ने सामने बेल बजाई। नर्स अंदर उगा तो डॉक्टर ने इसे कहा कि इसके शौहर को अंदर बुलाओ। कुछ देर बाद मेरा शौहर अंदर आलिफ तो डॉक्टर ने इसे कहा इसे अपना घर ले जाओ। मेरा शौहर ने कहा क्यों क्या हुआ, तो डॉक्टर ने कहा मेरा टाइम खराब मत करो, आप लोग यहाँ से जाओ। फिर हम अपने घर चले गए। मेरा शौहर ने मुझे कहा कि डॉक्टर इस तरह क्यों बोल रहे थे। मैंने इसे कहा कि इसने मुझे कहा कि सामने बेड पर लेट जाओ, मैं आपकी चेकअप करता हूँ। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने इसे बताया कि मैं इस तरह नहीं लेट सकती, इसी वजह से उन्होंने हमें निकाला। मैं बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। फिर मैं हर नम्स के बाद अल्लाह से मांगता कि ए अल्लाह हमें औलाद दे। 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी अता की। दोस्तों आप लोग भी अल्लाह से मांग लो, अल्लाह पाक जरूर आपको औलाद जैसे नेमत से नवाजेगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।